भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का 22वां श्लोक। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ वा असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा परे हो गया है, ऐसा कर्मों की सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करते हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण आसन्न महायुद्ध की भीषण परिस्थिति में अपने अशांत तथा दुविधा भरे चित्त वाले प्रिय सखा तथा शिष्य अर्जुन को मानसिक रूप से शांत तथा स्थिर चित्त बनाने का प्रयास करते हुए उसे ऐसे ऐसे उपदेश कर रहे हैं जो वास्तविक जीवन में सचमुच अनमोल हैं। यहाँ एक बार फिर आप सबों को याद दिला दूं कि अर्जुन अपने सभी भाइयों तथा अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए ही तो आया था, किंतु युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर जब वह देखता है कि उसके शत्रु पक्ष में तो परम श्रद्धेय पितामह भीष्म तथा उसके आदरणीय गुरु द्रोण पांडव सेना के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हैं, तो वह भाव विह्वल होकर युद्ध नहीं करने की बात श्री कृष्ण से कहकर रथ में हताश होकर बैठ जाता है। ऐसी विषम स्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण उसे जीवन का वह अनमोल उपदेश प्रदान कर रहे हैं जो मनुष्य को सिखाता है कि उसके अधिकार में तो केवल कर्म करते रहना ही है। उसके द्वारा किए जा रहे कर्मों का फल क्या होगा, सफलता या असफलता, यह तो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता। और जब मनुष्य अर्जुन की तरह अपने कर्मों के फल के बारे में पहले ही सोचने लगता है, तो वह अपना कर्म कभी भी अपनी पूरी क्षमता पूरे सामर्थ्य से नहीं कर सकता। उसका कर्म करने का संकल्प दुविधापूर्ण स्थिति में पड़कर विचलित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और वह कर्म अच्छी तरह पूरा नहीं कर पाता है। साथियों, यह हम सबके जीवन की सच्चाई है कि जो कुछ भी कर्म हम करते हैं वे कभी सफल होते हैं और कभी असफल होते हैं। वास्तविक जीवन में कर्मों के फल के बारे में, उनके परिणामों के बारे में कभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है और नियंत्रण से परे परिणामों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य की मनस्थिति कमजोर पड़ जाती है। वह अनेक प्रकार की चिंताओं दुविधाओं में पड़कर कष्ट पाता रहता है। इतना ही नहीं, असफलताओं की आशंका तो मनुष्य के कार्य करने की क्षमता को भी विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो यह बात तो निर्विवाद है कि कर्मों के परिणामों के प्रति आसक्ति मनुष्य की अशांति, उसके दुखों का बहुत बड़ा कारण होती है। और इसके विपरीत जब मनुष्य कर्मों के फल के प्रति आसक्ति से उदासीन होकर, उनसे असंग होकर कर्म करना सीख लेता है, तो वह न केवल अपने सभी कर्म अपनी पूरी क्षमता, पूरे सामर्थ्य, पूरी संकल्प शक्ति के साथ कर सकता है, बल्कि अनेक प्रकार की दुश्चिंताओं, तनावों, कुंठाओं, मनोविकारों से भी मुक्त रह सकता है। कर्म फल से अनासक्त असंग रहने वाली यह मन स्थिति जीवन को कितना आसान बना देती है, इसका महत्व तो वास्तविक अनुभव से ही समझा जा सकता है। इसका वर्णन करना तो संभव नहीं है।
साथियों, कृष्ण अर्जुन को अत्यधिक त्वाकांक्षी होने से बचने का भी उपदेश करते हुए उसे समझा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए, मनुष्य को उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। यदिच्छा लाभ संतुष्टो, यह गुण भी मनुष्य को अनेक प्रकार के तनावों कुंठाओं से बचा सकता है। और साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण का यह उपदेश भी तो सांसारिक जीवन की वास्तविकता पर ही आधारित है। इस उपदेश का निगेटिव अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि मनुष्य जीवन में कोई लक्ष्य न रखे और अकर्मण्य होकर बस यह आस लगाए रखे कि जीवन में जो कुछ मिलना होगा वह अपने आप प्राप्त हो जाएगा। नहीं, श्लोक के इस अंश का वास्तविक अर्थ यह है कि मनुष्य अपने कर्म तो करे, अपने कर्तव्यों का पालन तो करे, क्योंकि कर्म तो किसी भी हाल में उसे करते ही रहना है। प्रकृति जन्य गुणों से मनुष्य कर्म करने के लिए तो विवश होता है। तो मनुष्य की अशांति और दुख का कारण तो अत्यधिक महत्वाकांक्षा होती है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि महत्वाकांक्षा की अधिकता मनुष्य के लिए अनेक प्रकार की चिंताओं, कुंठाओं, मनोविकारों को जन्म देती है? इसलिए इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही बात समझा रहे हैं कि उसे अपने नियत कर्म करते हुए, कर्तव्यों को पूरा करते हुए जो कुछ सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। नहीं तो उसकी मानसिक स्थिति हमेशा विचलित ही रहेगी और वह अपने कर्तव्यों का पालन उचित रूप से नहीं कर पाएगा। इस पहली बात के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को जो दूसरी महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं वह है द्वंद्वों से मुक्त रहना। सांसारिक जीवन में साथियों, लाभ हानि, मान अपमान, यश अपयश, सफलता असफलता जैसे द्वंद्व की स्थितियां तो आती ही रहती हैं। संसार का कोई मनुष्य इन द्वंद्वों से नहीं बच सकता है। इन स्थितियों का सामना तो हर मनुष्य को कभी न कभी करना ही पड़ता है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि विवेकी मनुष्य को जीवन की इन अवश्यम भावी द्वंद्वों की स्थितियों में भी अपने आप को शांत, नियंत्रित रखने का अभ्यास करना चाहिए। तभी वह अपने कर्तव्य कर्मों का पालन उचित रूप से कर पाएगा। इस श्लोक में तीसरी महत्वपूर्ण बात जो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं वह है विमत्सर, अर्थात ईर्ष्या की भावना से मुक्त रहना सीखना। यह भी शांतिपूर्ण जीवन जीने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। हम जगजीवों ने निश्चित रूप से अपने अपने जीवन में कभी न कभी यह अनुभव अवश्य किया है कि संसार में दूसरों की उपलब्धियों, सफलताओं को देखते हुए हमारे मन में जाने अनजाने, चाहे अनचाहे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। यह भी मनुष्य की अशांति का बहुत बड़ा कारण होता है। तो ईर्ष्या की भावना पर नियंत्रण रखना भी जीवन में अशांति से बचने के लिए आवश्यक है। साथियों, इस श्लोक में चौथी और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं वह है कर्म की सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता की स्थिति में संभाव रखने का अभ्यास। हमने तो इस संबंध में अभी अभी विस्तार से चर्चा कर ही ली है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि असफलताएं मनुष्य को अशांत, कुंठित, कमजोर बना देती हैं और संसार के अनेक सफल मनुष्यों के जीवन इस बात के प्रमाण हैं कि जो मनुष्य असफलताओं को सहज रूप में स्वीकार करना सीख लेता है, उनसे विचलित नहीं होता, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति और भी दृढ़तापूर्वक समर्पित हो जाता है, वही जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाता है। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि भगवद गीता के श्लोक में निहित उपदेशों का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, किंतु साथ ही साथ ये हम साधारण जगजीवों के सांसारिक जीवन में भी शांति तथा उत्थान के महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इन्हें अपनाकर हम अपना जीवन सुधार अवश्य ही सकते हैं। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।